स्टॉकिंग, ठीक है, सेक्शन 78 स्टॉकिंग, और इससे पहले ये सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी, ठीक है, और डी। देखो इसमें बात होती है कि एक विमेन के क्लियर डिसइंटरेस्ट के बावजूद भी एक विमेन बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड है किसी इंसान से बात करने में, उसके साथ जो है इंगेज होने में, लेकिन फिर भी अगर कोई रिपीटेडली ऐसे विमेन को फॉलो करता है, मॉनिटर करता है, ठीक है, बार बार, या फिर इवन जो है मॉनिटरिंग करना या स्पाइंग करना किसी विमेन को, उनके डिसइंटरेस्टेड है, वो क्लियर पता चल रहा है, फिर उसके बावजूद भी, जिससे कि उस विमेन के मन में या तो फियर हो, या फिर अलार्मिंग सिचुएशन कम्स इन द माइंड ऑफ दैट विमेन, या फिर विमेन स्टार्ट्स फेसिंग डिस्ट्रेस सिचुएशन, डिस्ट्रेस्ड हो जाए उस विमेन के जो है माइंड में, या फिर उस विमेन की इस कारण से मेंटल पीस डिस्टर्ब हो, तो ऐसे पर्टिकुलर एक्ट को क्या कहा जाएगा? ऐसे पर्टिकुलर एक्ट को स्टॉकिंग कहा जाएगा। तो दिस स्टॉकिंग इज नॉट जस्ट अ वन टाइम थिंग। अगर ये इवन एक प्रोसेस के थ्रू रिपीटेडली अगर किया जा रहा है, कंटिन्यूअस फॉलो कर रहा है कोई इंसान, ठीक है, लंबे टाइम से फॉलो कर रहा है, स्पाइंग कर रहा है, या फिर कोई भी ऐसी चीज कर रहा है और विमेन बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है उस पर्टिकुलर चीज में, उस पर्टिकुलर इंसान में, ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, फियर, अलार्म, डिस्ट्रेस या फिर मेंटल पीस का डिस्टरबेंस हो रहा है किसी वुमेन का, सो ऐसे सच एक्ट विल बी कंसिडर्ड टू बी एज स्टॉकिंग। तो ऐसे को कहा जाएगा स्टॉक करना, और स्टॉकिंग को पहले डील किया जाता था अंडर सेक्शन 354 डी ऑफ आईपीसी, बट नाउ इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑफेंस और बेसिकली पेनलाइज्ड अंडर सेक्शन 78 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। तो ऐसे को जो है अभी पेनलाइज किया गया है सेक्शन 78 ऑफ बीएनएस के अंदर, ठीक है। तो ये होगा स्टॉकिंग। अच्छा, तो इसमें जो है स्टॉकिंग दोनों तरीके से हो सकता है। एक स्टॉकिंग या तो फिजिकल टच से होता है, ठीक है, जिसमें कि कोई इंसान दूसरे कोई जो है विमेन को फिजिकली टच करे, ठीक है, उसको फिजिकली कांटेक्ट करे, या फिर इवन ये इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीन से, अब जैसे एक सिंपलिस्टिक इलस्ट्रेशन, एक इंसान क्या कर रहा है, जबरदस्ती, एक वुमेन है वो अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपनी फोटोज को अपलोड कर रही है, जबरदस्ती उस सारे फोटोज को लाइक करना, बैक जाकर के टू द बैक टू द डेट, और जाकर के लाइक करना, जो वुमेन की फ्रेंड लिस्ट है उनमें जो है लोगों को टेक्स्ट करना आस्किंग अबाउट दैट वुमेन, या फिर जो है कोई भी और ऐसे काम करना जिससे कि एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो, मेंटल पीस वुमेन के डिस्टर्ब हो, या फिर जो है एक डिस्ट्रेस कॉज हो जाए उसके माइंड में, ठीक है, कंटिन्यूअसली चल रहा है बहुत टाइम से, तो दिस विल आल्सो बी कैटेगराइज्ड एज इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ स्टॉकिंग, ठीक है, इज आल्सो बेसिकली held culpable under section 78 of BNS and earlier section 354D of IPC, all right। तो आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीन से हो गया है, उसके लिए इवन एक नया वर्ड भी जो है आया है, दैट इज साइबर स्टॉकिंग, ठीक है, उसको कहा जाता है साइबर स्टॉकिंग। तो साइबर स्टॉकिंग भी आजकल बहुत ज्यादा जो है चल रहा है, ठीक है, और कई सारे इंस्टेंसेस जो है वो काफी रिपीटेड बेसिस पे जो है वो रिपोर्ट किए जाते हैं साइबर स्टॉकिंग के, ठीक है। तो लिखो इसमें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉकिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉकिंग, स्टॉकिंग का मतलब क्या है? So, right, stalking refers to repeatedly following. Stalking refers to repeatedly following refers to repeatedly following, comma contacting, बार बार कांटेक्ट करना, ठीक है, comma monitoring or spying on a woman, monitoring or spying on a woman despite her clear disinterest, despite her clear disinterest, बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड वे में है वुमेन, लेकिन फिर भी कोई अगर इंसान उसको बार बार कांटेक्ट कर रहा है, रिपीटेडली कांटेक्ट कर रहा है,
ठीक है, causing fear, alarm, distress, causing fear, alarm, distress, or disturbance of mental peace, or disturbance of mental peace. किसी कोई इंसान मान लो किसी वुमेन की पर्सनल या कहेंगे प्राइवेट लाइफ में इंट्रूड कर रहा है, या फिर हम कहेंगे कि अनवांटेड इंट्रूजन्स जो होते हैं, या फिर परसिस्टेंट इंट्रूजन्स जो बार बार हो रहे हैं, ठीक है, मान लो पहले इट वाज वांटेड बट नाउ इट्स नॉट वांटेड, परसिस्टेंट तरीके से अनवांटेड इंट्रूजन्स में अब कन्वर्ट हो गए हैं, दैट विल आल्सो बी कैटेगराइज्ड इन द स्टॉकिंग। तो ऐसे लिख लो, इट इन्वॉल्व्स परसिस्टेंट और अनवांटेड इंट्रूजन, it involves persistent or unwanted intrusions into the private life of another woman, into the private life of another woman. ठीक है, it involves persistent or unwanted intrusion into the private life of another person। ठीक है, और ऐसे लिख लो कि स्टॉकिंग, ऐसे रुको, स्टॉकिंग में अकर थ्रू, ठीक है, स्टॉकिंग में अकर थ्रू, एक तो है फिजिकल कांटेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है, तो फिजिकल कांटेक्ट में जैसे फॉर एग्जांपल लिख लो फॉलोइंग, ठीक है, या फिर इवन वेटिंग आउटसाइड हाउस। फिजिकल कांटेक्ट और फिजिकल टच में फर्क होता है, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट और फिजिकल टच में फर्क होता है, ठीक है, तो आ, और इसमें आप लिख लो थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया और एक्सेट्रा, इसको क्या कहा जाएगा? साइबर स्टॉकिंग। This will be called as cyber stalking। और अब सेक्शन 78 लिखो। ऐसे लिखो,
तो ए तो है कि बार बार फॉलो करना या कांटेक्ट करना एक वुमेन को। एक वुमेन को देखो, अंडर द लॉ यू कैन नॉट स्टॉक। आप इफ यू आर कॉन्टैक्टिंग अ वुमेन रिपीटेडली बट शी इज इंटरेस्टेड इन दैट, then it's okay. But if she is disinterested in that, na, you cannot deliberately contact a woman without her wish for a very long time. That will amount to stalking. ठीक है, आप उनको जो है पर्सनल इंटरेक्शन के लिए बार बार फॉस्टर कर रहे हो। इफ यू आर अगेन एंड अगेन आस्किंग हर, क्लियरली उसको डिसइंटरेस्टेड है, ठीक है, तो देन यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है, अंडर सेक्शन 77 ऑफ आईपीसी बीएनएस, सॉरी, तो 78 ऑफ बीएनएस, बट यू कैन नॉट डू दैट, है ना, तो आप नहीं कर सकते ऐसा। तो दूसरा लिखो। ठीक है, या फिर उसको बार बार वॉच करना। ठीक है, एक से 5 साल तक की सजा है अंडर द बीएनएस फॉर स्टॉकिंग। तो अब देखो, लेकिन एक और बात है कि स्टॉकिंग के ना कुछ एक्सेप्शन भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टॉकिंग इज यूनिवर्सल, स्टॉकिंग हैज सम एक्सेप्शंस। और वो एक्सेप्शन ये है कि जैसे पहली बात तो, अगर कोई मान के चलो यही सेम काम कर रहा है, लेकिन द ऑब्जेक्ट इज टू प्रिवेंट द क्राइम, क्राइम को प्रिवेंट करना। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये है कि अगर कोई यही काम कोई एक इन्वेस्टिगेटर कर रहा है, या फिर कोई एक पुलिस ऑफिसर कर रहा है, ठीक है, या फिर एनी अदर पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय द स्टेट टू कैरी आउट सच एक्टिविटी, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी कोई एक इन्वेस्टिगेटर, पुलिस ऑफिसर या पर्सन ऑथराइज्ड बाय द स्टेट कर रहा है, देन दैट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट टू स्टॉकिंग। ठीक है, वो फिर स्टॉकिंग नहीं है। साथ साथ में अगर ये पर्टिकुलर चीज हो रही है कंप्लायंस विद एनी लॉ, अगर ये लॉ के कंप्लायंस में हो रही है, देन दैट इज आल्सो नॉट स्टॉकिंग। साथ में अगर ये स्टॉकिंग रीजनेबल है या फिर एक जस्टिफाइड कंडक्ट है, ठीक है, तो रीजनेबल बेसिकली इज हैविंग जुडिशियल फ्लेक्सिबिलिटी। अब जज जो है वो किसी एक पर्टिकुलर स्टॉकिंग को रीजनेबल मान सकते हैं और किसी एक स्टॉकिंग को रीजनेबल नहीं भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, दीज आर सम सॉर्ट ऑफ जनरल एक्सेप्शंस टू द प्रोविजन ऑफ स्टॉकिंग। ठीक है, लिख लो इसको। एक्सेप्शंस टू स्टॉकिंग। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सेप्शन लिखो, प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ क्राइम। ठीक है, ये है पहला। दूसरा है, मान के चलो स्टॉकिंग इज डन इन कॉम्प्लायंस विद लॉ, बी है ये। ठीक है,
और तीसरा जो स्टॉकिंग हो सकती है वो रीजनेबल एंड जस्टिफाइएबल कंडक्ट। ठीक है, तो रीजनेबल या फिर जस्टिफाइएबल कंडक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब इन तीनों में नीचे लिख लो, जैसे राइट इन प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ क्राइम में लिखो व्हेन डन बाय पुलिस ऑफिसर कॉमा इन्वेस्टिगेटर और पर्सन ऑथराइज्ड बाय द स्टेट, और पर्सन ऑथराइज्ड बाय द स्टेट। ठीक है, तो इसमें साथ में दूसरे वाले में कंप्लायंस विद लॉ लिख लो कि अंडर एनी लीगल प्रोविजन और कंडीशन इम्पोज्ड बाय लॉ, अंडर एनी लीगल प्रोविजन और कंडीशन इम्पोज्ड बाय लॉ। ठीक है, और इसमें लिख ले, लिख लो कि we can write here if the behavior is reasonable or justified in the circumstances, ब्रैकेट में लिख लो judicial flexibility to interpret this या to interpret this exception। ठीक है, इसमें जुडिशियल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसमें जज के ऊपर बात है कि वेदर दिस दे विल कंसिडर दिस पर्टिकुलर एक्ट एज एक्सेप्शन टू स्टॉकिंग और नॉट। ठीक है, अगर ये जब प्रोविजन नहीं था तो इसको जो है सेक्शन 509 में ट्रीट करते थे, पता है उसमें वही कि भाई इंसल्ट या इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन वाला जो प्रोविजन था ना 509 आईपीसी का, तो इन दैट प्रोविजन इट वाज ट्रीटेड, बट नाउ बेसिकली अगर हम बात करें तो इसके लिए एक सेपरेट प्रोविजन को जो है वो ऐड कर दिया गया है। माना ये भी जाता है कि ये स्टॉकिंग कैन बेसिकली लीड टू सम मोर एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ ऑफेंस, तो इसीलिए बेटर टू क्रिमिनलाइज इट एट इट्स इंसेप्शन ओनली rather than basically waiting, watching and waiting for this offense to be aggravated to a larger form or greater form of offense। ठीक है, तो उसमें harm अल्टीमेटली सोसाइटी का ही है, सो बेटर टू बेसिकली अवॉइड इट एट इंसेप्शन। तो ये बात है स्टॉकिंग की, स्टॉकिंग इज नाउ ओवर।